लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर्म ही पूजा है। अगर आप ये देख लें तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। और इसको पाने के लिए लोग कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करते हैं, तब ये मिलता है, उसके बाद ये मिलता है और उसके बाद वो मिलता है। और लोग, कुछ लोग कह देते हैं कि ये तो दो चंद पैसों में बन जाता है। अगर कोई बना के दिखा दे, आप देखते होंगे उस्मान सैफी सफर दोनों है, एक सिल्वर है एक गोल्ड बटन। वो भी कौन दिया? अमेरिका। अमेरिका ने नवाजा गोल्ड प्ले बटन 10 लाख यूट्यूबर फैमिली होने के बाद। ये सब मिलता है और कम लोगों को मिलता है, मुझे खुद नहीं मिला है। लेकिन एक बधाई देते हुए सर से हमारी दूसरी मुलाकात है, आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है और सर से ही जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो बधाई हो सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी करम। आप इतनी दूर से आए हैं। मैं देख रहा था इंटरनेट पे, फिर दोबारा से देखा कि मेरे घर की और आपके घर की दूरी में 1450 किलोमीटर का फासला है। उसको तय करने में कुछ तो वक्त लगा होगा और आप इतनी मेहनत करते हैं। बाकी हम जैसे लोग तो आप जैसे लोगों को देख के सीखते हैं। देख रहे हैं ये हैं उस्मान सफर, सैफी सफर। लेकिन सफर सिर्फ सैफी थे, लेकिन बाद में इन्होंने सफर, लोग ये सफर करते नहीं हैं। आप लोग देखेंगे तो बैठ के ही ऐसे ऐसे कारनामे दिखाते रहते हैं, ऐसे ऐसे कहानियां दिखाते रहते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। सैफी साहब, सफर का जो ये आपका शुरुआत रहा, सिर्फ सैफी थे, लेकिन ये सफर किस लिए, सफर भी नहीं करते हैं फिर भी आपने सफर लगा दिया। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यूट्यूब से आपके एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय नहीं, एक राष्ट्रीय लेवल तक पहुंची हुई एक कहानी है जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जब भी कोई मेरा नाम सर्च करता था तो उस कहानी से जोड़कर मुझे मेरा नाम आया करता था इंटरनेट पे। तो जो शुरुआती दौर में मैंने अपना यूट्यूबर बनाया था तो उस्मान सैफी खोजते थे, निकलता कुछ और था। तो किसी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप अपने नाम के पीछे सफ़र लगा लीजिए। तो आप जब कोई भी किसी को बताएंगे तो अपना नाम पूरा उस्मान सैफी सफ़र बताना, तो यूट्यूब और फेसबुक ये जो भी हैं आपको आसानी से खोज देंगे। तब मैंने अपने नाम के पीछे लगा दिया था सफ़र, और फिर खोजने में आसानी हो गई। चलिए, सफ़र की शुरुआत होती है और सफ़र के शुरुआत में एक ऐसे ऐसे कहानियाँ उमड़ के आएंगी जो आज एक मोटिवेशन होगा कि वाकई ज़िंदगी होती क्या है। इनके लफ्ज़ों से हम भी कभी देखा करते थे, लेकिन आज हम करीब हैं तो कहीं ना कहीं इनका श्रेय है। सर, हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा, जिस तरह से आप बैठकर खड़े होकर जो कहानी कह लेते हैं, लोगों में एक मोटिवेशन देते हैं, ये मोटिवेशन आता कहाँ से है, कैसे शुरुआत हुआ? 9 मई 2021 से मैंने अपने यूट्यूब की शुरुआत की थी और तभी से ही शुरुआत में एक दो खिलाड़ियों का इंटरव्यू किए थे। और इंटरव्यू करने के बाद वहीं से थोड़ा सा दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ कहानियाँ ऐसी समाज में लाई जाएं, सुनाई जाएं, जिन पर लोगों को बिल्कुल भी यकीन ना हो। जब मैं भी उन कहानी को तैयार करता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई अपने आप में बहुत सारी चीज़ तो बड़ी विचित्र हैं, परेशान करने वाली हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते भी मतलब आंखें नम हो जाती हैं, परेशानी होने लगती है। जैसे अभी की कहानी पढ़ रहे थे कि एक फैमिली अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मरने के 17 महीने तक अपने घर के अंदर उस लाश को रखते हैं। तो ये वाकई मतलब अपने आप में सोच के भी एकदम सिरहन से पैदा हो जाती है कि कोई परिवार ऐसा भी है कि अपने बच्चों से, अपने बेटे से वो उतना प्यार करते हैं। बच्चे घर के अंदर खेल रहे हैं और वो मरा हुआ है। तो यही है मतलब ज़िंदगी। मतलब मैं सिर्फ अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे सतर्क रहना है, आपको जो बुरी परेशानी आती है तो कैसे बचना है उनसे। बस इसी। कहानियां तो आपने बहुत सुना है, लेकिन आज थोड़ा सा अपनी कहानी सुनाइए लोगों को कि आपका जर्नी कहाँ से हुआ, स्टार्ट आपने क्या किया। मैंने सुना है आपके बारे में, स्टडी किया तो पता चला कि आज ठीक है, आज एक महल में आप बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कहाँ अगर देखा जाए एक झोपड़ी वाला व्यक्ति अगर अचानक आ जाए तो वो महल ही उससे कम नहीं, और घर तो एक मंदिर होता है। तो जिस तरह से थोड़ा सा आप अपनी कहानी दर्शकों के बीच में मैं रखें। असल में फैमिली से ऐसे नहीं, पहले से ठीक ठाक रहा हूँ। मेरे पापा इंटर कॉलेज से रिटायर हो चुके हैं, टीचर रहे हैं। मेरा भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अमेरिका में है। एक भाई मेरे डॉक्टर हैं और मैं आपके सामने हूँ। मेरा छोटा भाई एक प्राइवेट जॉब करता है। मेरे
बहनोई हैं, वो रेलवे में इंजीनियर हैं, तो सारी फैमिली मतलब पढ़ी लिखी है। मेरी वाइफ वो गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो ज़्यादातर फैमिली मतलब ठीक ठाक है। तो ये जो लाइफ है मतलब ऐसे लेकिन अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो मेरी जर्नी की शुरुआत अगर देखें तो असल में मेरी जो पैदाइश है, मैं जो पैदा हुआ था वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा, और अमरोहा तहसील का एक गांव लगता है। वहाँ से मेरी इंटर तक स्कूलिंग हुई गांव से ही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया अमरोहा से। अमरोहा से ग्रेजुएशन करने के बाद मास कम्युनिकेशन किया मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस से। तो यहाँ से एक रास्ता बन रहा था कि पत्रकार का प्लस दूसरा रास्ता बन रहा था फिल्मों में जाने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिल्मों में भी चला जाऊँ और साथ में एक अपना काम भी हो जिससे मैं अपना काम भी कर सकूँ। तो मैंने फिर थिएटर वगैरह ज्वाइन के लिए दिल्ली में रखे, वहाँ रहा 1-2 साल, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसलिए मैंने फिर प्रिंट मीडिया से शुरुआत की। लगभग 12-13 साल प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद तभी मुझे पता चला कि फेसबुक और यूट्यूब भी की एक दुनिया होती है, यहाँ भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं प्रिंट मीडिया का आदमी था, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन अचानक एक बार मुझे पता चलता है कि आपकी नौकरी से आपको हटा दिया गया है, आपको निकाल दिया गया है इससे। अब मैं सोचा यार क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे ये सोचने में 8 महीने का समय लग जाता कि कैसे शुरुआत करते हैं क्या नहीं करते हैं। हालांकि मैं आज भी यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बस सिंपल सा खबरें ढूंढी, देश के जो चर्चित मुद्दे हैं, जो कोई कोई घटना घट रही है हाल फिलहाल में, तो उसको ढूंढा, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ कलेक्ट की और उसे कहानी के रूप में पेश करना। वो पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे भी नहीं पता। कहानी जब मैं कैमरे के सामने खड़ा होता हूँ तब मुझे याद रहता है कि क्या कहानी है। उसके पहले और उसके बाद फिर दिमाग में रहता ही नहीं है। अभी मुझे कोई कहानी नहीं पता है, कल मैंने क्या पढ़ा था, आज मैं क्या पढ़ूंगा उसकी थोड़ी फिक्र हो रही है। तो ये रोज़ ही कहानियाँ ढूंढता हूँ, उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कहानी ढूंढने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे आधी में से भी आधी कहूँ कि बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसको पढ़ने में, उसको तैयार करने में। उतना तो अब कभी कभी लगता नहीं है कि जैसे क्या होता है कि कहानी हो या फिर जैसे भी हो नहीं मिलती है, तो अब कौन सा वो दिन होता है कि बहुत काफी हताश हो जाते हैं, और वो कौन सा दिन होता है कि बहुत काफी खुश हो जाते हैं? देखो, यूट्यूब और फेसबुक आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत जल्दी आपको खुशी दे देता है और बहुत जल्दी आपको उदास कर देता है। आपकी कहानी चल जाती है, आपका कंटेंट लोग देखते हैं तो आप फूले नहीं समाते। ऐसा लगता है जैसे आंखें बंद कर ली और आसमान में आप उड़ रहे हैं। और वही कंटेंट आपका नहीं चला और बहुत मेहनत आपने की है, तो फिर आप बहुत उदास हो जाते हैं। और जब जब मैं उदास होता हूँ तो मेरा मन करता है कि सिर्फ मैं अपने आप से बातें करूँ, मेरा पास कोई ना हो। मुझे ऐसे में भाई मेरे कमरे में कोई कुछ भी नहीं ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में कूलर, पंखा, एसी कुछ भी नहीं चलाना चाहता, बिल्कुल पूरी तरह से शांत। फिर मैं अपने आप से बातें करता हूँ कि यार मैं कैसे करता है, इससे ठीक कर सकता था और अच्छा कर सकता था। हालाँकि मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है मेरा, दिखाओ इसे एक बार प्लीज़ दिखाओ। देखिए, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। लोग कहते हैं कि महाराजा और राजा सोफे पे बैठा करते थे, तो इनका राजा और महाराजा डॉग साहब हैं। ये अकेलेपन का साथी है और जब मैं बोर होता हूँ, परेशान होता हूँ, अकेला बैठा होता हूँ, तब इसके पास एक प्लास्टिक का खिलौना है, गाजर देखिए आपने। जी जी। तो उस गाजर को मेरे पास लेके आएगा और अपने हाथों से मतलब मेरे पैरों को पकड़ेगा, कहेगा चलो खेलते हैं। तब लगता है कि हाँ, इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी, इधर-उधर छुपे दरवाज़ों के आगे-पीछे। बाकी घर से बाहर निकला तो बहुत सारे इसकी गली के जो डॉगी हैं, वो देखते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है कुछ खाने-पीने की। छत पे जाओ तो पक्षी आ जाते हैं बहुत सारे मिलने के लिए। तो बस इनसे ही मतलब दोस्ती है। चलिए, इनका सफ़र जो रहा यहाँ से स्टार्ट हो गया कि इनका जो लगाव एक रहा पशु पक्षियों के साथ रहा, इंसान से तो एक अलग लगा रहा। पूरा भारत इस चेहरे को पहचानता होगा। कहीं न कहीं अगर आप उस मुद्दे को जानते होंगे तब, नहीं तो एक चर्चित चेहरा रहा। जब उन्होंने कहा कि उस्मान सैफी जब लोग डालते थे, तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसलिए मैं उस कहानी को फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ। क्या सर? हाँ, सही बात है, वो कहानी है एक। मैं भी मेरी भी एक पहचान उस कहानी से हो गई थी। आपको बताता चलूँ थोड़ा-सा मैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है अमरोहा, वहाँ की तहसील हसनपुर का गाँव बावनखेड़ी लगता है। एक शबनम नाम की लड़की ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था, उनको मार दिया था। तो कुछ दिन के बाद जब वो जेल जाती है, तो जेल जाने के बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है। उसको एक परिवार की ज़रूरत थी और मुझे एक बच्चे की ज़रूरत थी। मुझे लगता था कि इस बच्चे को एक सामान्य ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, अधिकार है। और वो बहुत कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट के लोग
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग, लेकिन इस बच्चे को लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तब दिमाग में अचानक कहीं से आ गया कि उसे लेके आना है। वो लोग मना कर रहे हैं, नहीं देंगे। मेरे दिमाग में जिद लग गई कि हाँ उसको लेके आना है। तो उसी केस की वजह से, मतलब जैसे लोग शबनम को पहचानते हैं, सलीम को पहचानते हैं और उस बावन खेड़ी को पहचानते हैं, तब एक और नाम आता है उस्मान सैफी का। तो इसलिए उस्मान सैफी को लोग उस केस से ना जाने, इसलिए उसके साथ सफ़र जुड़ गया था। तो यही सफ़र की शुरुआत हुई। सही। और मैं उस कहानी को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। उस कहानी का एक अलग अंत है और रोंगटे खड़े करने वाली वो कहानी थी। मैंने सुना, मैंने देखा। और आप लोग भी शबनम का नाम, जब शबनम का नाम आता है तो आप लोग भी जानते हैं आज शबनम जेल में है, लेकिन जुड़ाव कहीं ना कहीं उस कहानी से उस्मान साहब का रहा। और उस्मान साहब असल हीरो बने उस कहानी का। हीरो तो आप नहीं बन पाए। मैं असली हीरो मैं नहीं हूँ। असली हीरो मेरी वाइफ है, क्योंकि ये कहानी उनके बिना पूरी नहीं होती है। अगर वो ना हो तो कभी भी मैं आज भी अधूरा हूँ। हर चलिए, कहानी के पीछे फिर मैं वो कहानी नहीं, एक बार वीडियो बनाया तो आप रोने से लगे थे तो अच्छा नहीं लगा, भाव को उठे थे। तो अब मैं उस कहानी को नहीं चाहता हूँ जो मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी जो कहानियाँ जितनी भी आती हैं, उस हर कहानी में अगर किसी असली रोल है, मैं तो कमरे के सामने दिखाई देता हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे जो असली खिलाड़ी है, वाइफ है। बिना उसके आपने देखा ही था कि बिना उनके सहयोग के मैं कुछ कर नहीं पाता। शुरुआत हो या उस कहानी का अंत हो या फिर मिड में हो, तो वो बताती हैं कि आपको ऐसे उठाना है, आपको ये बोलना है, शब्दों में ये थोड़ी गंभीरता रखनी है, कोई ऐसी बात नहीं निकलनी है। तो बिना उनके मतलब आसान नहीं। थोड़ा सा एक सवाल पत्नी को अगर लेकर आ गया तो मेरे मन में भी चल रहा था और कुछ लोग जानना भी चाहेंगे। जिस तरह से पत्नी आप देख भी रहे हैं, स्पेशल थैंक्स माय वाइफ वंदना सिंह, और उधर अगर देखेंगे तो उस्मान सैफी, तो इससे लोगों का कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि वंदना सिंह और उस्मान सैफी। बुरा ना मानिएगा मेरे बातों को, थोड़ा सा अगर मैं क्षमा भी चाहूँगा कि उस्मान सैफी का वंदना सिंह क्या इसका क्या इसका कोई मतलब सस्पेंस यार, वंदना सिंह और उस्मान सैफी, ऐसा नहीं लगता है कि जिस कहानी को आप फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, जिस कहानी को लेकर आप कहते हैं कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं वाकई अपनी जो अपने आप से जुड़ी चीज़ होती हैं, और क्या जाने पीर जाके पैर ना फटी भी बाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसकी बीतती है वही जानता है। वही बच्चा था, एक जेल के अंदर रह रहा है, तो उसको माँ बाप की ज़रूरत थी, और गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि बच्चा जाए और अपने माँ बाप, एक नए माँ बाप के साथ रहे, क्योंकि जेल में रह नहीं सकता था, पढ़ाई नहीं कर सकता था। ऐसे में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि कोई भी आदमी बच्चे को तब तक नहीं ले सकता जब तक वो शादीशुदा नहीं होगा। और जहाँ ऐसा बच्चा सामने आ रहा हो जिसकी माँ पर 7 लोगों के मारने का आरोप हो, तो उस बच्चे की माँ बनने के लिए बहुत बड़ा दिल कलेजा होना चाहिए। तो वो कलेजा, वो जो दिल था, वो वंदना सिंह के अंदर ही था, वो और किसी के अंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कहानी, कहानी का असली हीरो वंदना सिंह है। एक बार इनका चेहरा दिखा दीजिए। तो अब वो सामने भी है, लेकिन अब हाँ बुला लेंगे। वंदना सिंह जी भी है सामने, लेकिन आप इस सस्पेंशन ना होइएगा कि उस्मान और वंदना, यहाँ कोई जातिगत, कोई धर्म से कोई वास्ता नहीं, एक इंसानियत से वास्ता है, जो क्लियर है। अरे वाकई मतलब इंसानियत है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, तो ये लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा कि, लेकिन हाँ इनसे सीख लेना चाहिए। मैंने कहा ना कि इनकी कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है। जहाँ लोग जाति के नाम से भड़क जाते हैं, जहाँ लोग धर्म के नाम पे भड़क जाते हैं, ये लोग मिसाल हैं। और वो भी किसके लिए? तीसरे के लिए, अपने लिए नहीं, तीसरे के लिए, एक इंसान के लिए इन्होंने इंसानियत दिखाया कि वाकई इंसानियत होती है क्या। क्या सर? मैं वाकई देखो ऐसा है, हमारे देश की यही तो ख़ास बात है कि जब जब कहीं कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, तब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठकर फिर वो जब करने लगते हैं ना, तो फिर हमारे देश की मिसाल बन जाती है। जैसे आप बन चुके हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि क्या होता है कि आपका भी समय नहीं है, कहीं जाना है। लास्ट में चलते चलते एक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि देखो, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, मैं हूँ या आप हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परेशानियों से घिरा हुआ नहीं है। परेशानी है तो ऐसा समझ लीजिएगा कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाव आती है। जितनी देर छाव, जब रास्ते में आप चलते हैं, सफ़र करते हैं, छाव बहुत चंद सेकंडों के लिए आती है, तो सुख ऐसा है। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी ना हारें, बिल्कुल भी ना डरें। अब हार गए, डर गए, अपने मन से सोच लिया कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वही गड़बड़ है।
बस आप जीतने के लिए तब तक लड़ते रहिए, तब तक कि जैसे इन्होंने शुरुआत की थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए हार तभी नहीं होगी जब आप कोशिश करना बंद कर देंगे तो हार हो जाएगी। तो इसलिए कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप इनकी कहानी से एक अलग मोटिवेट हुए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, जो कुछ छूट गया होगा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं निश्चित वो क्वेश्चन इनके सामने रखूंगा और पूछने का प्रयास करूंगा कि ये हकीकत क्या था, और आपको आप तक जवाब देने का भी मैं प्रयास करूंगा। क्या सर? आप खुद अपना अपने एक मोटिवेशनल हैं। नहीं, जब लोगों ये की तो छोटी सी चोट लग जाती है तो हिल जाते हैं। आप बिना इनके हाथों के हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, और अपनी भी मदद कर रहे हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं। तो आप समाज के लिए एक मिसाल हैं। और दूसरी बात बस मैं आप इनसे मैंने पर्सनली बोला है, आप भी बोलिएगा कि अपने नाम के साथ जितेंद्र सिंह दिव्यांग ना लगाएं। उससे ये हमें एहसास कराते हैं कि मैं देखो दिव्यांग हूँ। दिव्यांग आदमी कभी भी होता नहीं है, ठीक है ना। आपके कर्म मजबूत होने चाहिए। क्या है कि दिव्यांग में लोगों के हाथ पैर होते हैं, एकदम करेक्ट। और आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूं, और एक बार भी मैंने एक बार वादा आपसे किया था, लेकिन आज वाकई कैमरे के सामने मैं वादा करता हूं कि जिंदगी में मेरे जुबा पे दिव्यांग शब्द नहीं आएगा, मेरे नाम के सरनेम में। दिव्यांग वो है जो कुछ नहीं करना चाहता है, ठीक है। हाथ पैरों से या आँख नाक से, शरीर से कोई दिव्यांग नहीं होता। दिव्यांग होता है इंसान कर्मों से। और वो हमारा तो पहलवान एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा। वंदना सिंह जी को आप देख ही लीजिए, क्योंकि बहुत प्यारी हैं और हंसती खेलती रहती हैं। और इनका एक छोटा ही कह लीजिए जिंदगी का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो किरदार निभाने वाली वो है। छोटे से इनकी जिंदगी है, लेकिन असली किरदार वो है। है ना? मैं तो बस ऐसे रोल रोल प्ले कर रहा हूँ पर्दे के सामने वाला। असली डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सब कुछ कैमरामैन वही है। सब कुछ वही और है। भगवान करे कि सबको ऐसा साथी मिले और सबके घर में ऐसी पत्नी मिले, ताकि उसका जीवन धन्य हो जाए जैसे सर का हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। जय हिंद, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।